ये और क्या है, हम भी तो दिन भर बैठे बैठे यही तो गा रहे हैं, चांद सा सलोना। और डाकू जी तो यही सोच रहा है, ऐसा उसका मुख, ऐसी पीतांबरी, ऐसे पाम और ऐसी जे और लीला। अच्छा, गोकुल और बरसाने, फिर बरसाने का ब्यौरा करके आया। अच्छा, ये या पेड़ के नीचे अगर आगो तो यहीं आए दबोचूंगा मैं, और या पेड़ से बांध के आगो सबरो माल उतरवा लूंगा मैं। प्लानिंग कर रहा पूरी गिरिराज जी, सब जगह डोल डाल के। अब बहुत दिन है गए, पतो ही नहीं चल रही। सीधा इस मामले में पक्का था। कुछ दिन हो गए, कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई गतिविधि नहीं हो रही है। तो एक व्यक्ति से पूछा, यहां नंद का घर कौन सा है, जशोदा का घर कौन सा, कोई श्याम सुंदर नाम का लड़का है क्या यहां? उन्होंने कहा, उसने भाव में कह दी किसी भक्त ने, ये सब नंद का ही घर है, सभी श्याम सुंदर है। बोले नहीं, ऐसे नहीं, ये रूप बताया। छोने की लकुट लेके गैया लेके जाता है 9 लाख, 9 लाख तो गैया है उस पे। गोवर्धन डाकू बोला, तुझे क्या पता? और जे सब वर्णन किया। तो बोला, वो बात तो भाव की है ना, भाव। अरे वो तो कथा में, अब इस समय थोड़ी ना असली में भाव की बात है। डाकू बोला, पागल हो गया क्या? पंडित जी झूठ बोलेंगे? हम डाकू झूठ बोलते हैं, पंडित जी थोड़ी ना झूठ बोलते। ऐसा उसका भाव, पंडित जी थोड़ी ना झूठ बोलेंगे, साची सुनाइए। कम से कम 10,000 आदमी सामने बैठा था, बिन्ने सुनिए, सब खुश हुए। हम डाकू सरी के झूठ बोलते, पंडित जी इतने बढ़िया, इतने विद्वान, वो थोड़ी ना झूठ बोलेंगे ना। कथा ऐसे तो है, यहां ऐसे है, जरूर है, तू बता नहीं रहा, तू बचा रहा है उसे। और 1-2 दिन निकले, तब जिससे पूछो कहते ये तो कथा है, भागवत जी में, अब ऐसे थोड़ी ना दिख जाएंगे महाराज। अब इसके हौसले टूटने लगे। भूख, अब डाकू था तो आदत तो थी भूखे प्यासे रहने की, क्योंकि चोरी करके छुपा रहता था। अब वो भी लिमिट क्रॉस होने लगी। अब उसके सब बिल्कुल प्रयास शिथिल पड़ने लगे। तो अब बैठे बैठे हताश हो गया और बोला, मैं तो पंडित जी की सच्चाई पर भरोसा किया, इस ब्रह्मांड में अगर सच में कोई ईश्वर है तो मेरी मदद करे आज। अब पहले सब डाकू आस्तिक तो थे ही, चाहे डाकू थे। रावण सरी का भी आस्तिक ही था, भोलेनाथ के चरण पकड़ता था। बड़े बड़े हम देखते काली के सामने खड़े कर देते थे। तो अगर इस जगत में कोई ईश्वर है तो भैया, और अगर सच में पंडित जी सत्य बोलते हैं और जो उन्होंने आसन से बैठकर कहा, अगर